और मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को जो ऊंचाइयों तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचाए। जहां तक गठबंधन की बात है, आज आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी, उनकी भाषा बदली है। कांग्रेस जिसने कभी जाति जनगणना रोकी थी, जिसने कभी जाति जनगणना के पक्ष में बात नहीं रखी, उसमें चमत्कार देखिए, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं, वो जानते हैं कि जमीनी हकीकत ये है कि पिछड़े दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई चाहते हैं कि इस ताकत को कहीं ना कहीं भागीदारी मिले, राजनीतिक भागीदारी मिले। आने वाले समय में जो गठबंधन बनेगा उसकी कड़ी अगर कोई होगी तो पीडीए होगी। हम पीडीए को मजबूत कर करके देश में गठबंधन बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो जिसमें हम आज भी हैं, और या कोई रूप दूसरा बने। आप लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, तो कैसे ये माना जाए कि जो आज गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, ये बिखर गया है? देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल में बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। सर, लगातार देखा जा रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य कर रही है। हम तो ये कहेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बी टीम करती है काम भाजपा का। 2024 तक गठबंधन रहेगा, टूट जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप 22 का रिजल्ट निकाल लिए, जो रिजल्ट अभी आएगा मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश का 22 का रिकॉर्ड निकलवा दिए। क्या जो भाषा कांग्रेस बोल रही है सपा के लिए, क्या समाजवादी पार्टी को वो भाषा नहीं बोलनी चाहिए कांग्रेस के लिए? क्या मतलब 2024 तक गठबंधन रहेगा? सर, यहाँ पर देखा जा रहा है एनसीआरबी के आंकड़ों में दलित और आदिवासी महिलाएं हैं, उनके ऊपर तमाम अत्याचार हुए हैं। क्या इसको लेकर के समाजवादी पार्टी आने वाली सरकार? मुझे दुख है इस बात का कि जिसकी 18 साल से ज्यादा सरकार रही हो भारतीय जनता पार्टी की, और दिल्ली में भी सरकार रही, वहां पर सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं, बेटियां हैं, और खासकर दलित और आदिवासी महिलाएं हमारे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या सरकार ने किया? मैं समझता हूं इस बार जो बड़े पैमाने पे महिलाएं इनके खिलाफ वोट डालेंगी, क्योंकि इनकी सरकार में वो एसोसिएट नहीं है। समाजवादियों ने कम से कम वो फैसले लिए थे, महिलाओं के लिए विशेष योजना चला करके 1090 पावर वुमेन लाइन, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत कर सकती थी और महिलाएं मदद मांग सकती थी। समाजवादी पार्टी इंडिया में अभी भी भविष्य में रहेगी? समाजवादी पार्टी इंडिया महागठबंधन में अभी रहेगी? अभी गठबंधन है, गठबंधन कहाँ चला गया? 2024 तक आने वाले समय तक इंडिया गठबंधन गठबंधन थोड़ी हट गया है। अरे गठबंधन है, गठबंधन कहाँ हट गया? लेकिन जो लड़ाई पीडीए की है वो हम लड़ते रहेंगे। सर, इंडिया गठबंधन को सीटें जीतती है और सरकार में अगर कमलनाथ को कमी पड़ती तो क्या सहयोग करेगी? अब नाम तो ऐसा है जिसमें पहले से ही दिख रहा है। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे कि हम बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और मैं यूं कहूं बात को कि जिनका नाम आपने लिया उनके नाम में खुद बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। अखिलेश यादव किसी का नाम क्यों नहीं लेते? नहीं, नाम इसलिए नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो चक्रव्यूह बनाई है, लाडली बहना और लाडली आवास योजना, उसको कहाँ तक किस तरह तोड़ना चाहेंगे? कल प्रधानमंत्री जी का सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा आवास अगर कहीं बने तो मध्य प्रदेश में। मैं खुद देखा हूँ छतरपुर और चंदेला इलाके में, मैं खुद रुक करके पूछा हूँ, अभी भी खपरेल के घर हैं, अभी भी तमाम महिलाएं हमारी माताएं हैं जिनको इस योजना से लाभ नहीं मिल रहा। अगर ये कहते हैं कि 100% महिलाओं को लाडली योजना से मदद मिल रही है, तो आखिरकार महिलाएं छूटी क्यों हैं? जो घर मकान की बात कह रहे हैं कि हमने 100% डबल इंजन की सरकार ने घर बना दिए, इनके ही क्षेत्र में न जाने कितने गरीब होंगे जिन पे आज भी घर पक्के नहीं बन पाए होंगे। सर, इंडिया अलायंस में दिल्ली के जो नेता हैं, शिवराज पर डायरेक्ट नाम लेकर के हमला करने से बचते क्यों? मैंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 5 स्टार होटल में ये कहा कि 13 करोड़ गरीब लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया।
जब मैंने उस होटल का मेन्यू कार्ड देखा तो तड़के दाल, जो दाल तड़का होती है वो 950 रुपए की एक प्लेट, खाली दाल की प्लेट 1000 रुपए की है, आपकी रोटी 400 रुपए में मिलती है। ये बात मान लो, प्रधानमंत्री जहाँ गए थे वो गरीबों की जगह थी जहाँ भाषण दे रहे थे। जहाँ प्रधानमंत्री गरीबों को गरीबी हटाने का भाषण दे रहे थे, उस होटल में 400 रुपए की रोटी है, 950 रुपए की तड़का दाल है, 1000 रुपए की काली दाल है। क्या ये बात मान लूं मैं कि वो दाल की जो कीमत है वो गरीबों के लिए कीमत है? मध्य प्रदेश सर कितनी में सीटें जीत पा रही है समाजवादी पार्टी, कितनी सीटें जीत रही मध्य प्रदेश में? पहले से ज्यादा समाजवादी पार्टी जीत रही है और हमारे जितने प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं सब जीत रहे हैं, और शंकर महंत तो ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं और आपके चेहरे बता रहे हैं जीत रहे हैं। सर इंडिया अलायंस में जो दिल्ली के नेता हैं फिगर बता सकते हैं कि शंकर महतो कितने वोटों से विजयी होने वाले हैं? शंकर महतो जी को वोट उनकी बिरादरी ने, और जो हमारे कांग्रेस के थोड़े बुजुर्ग हो गए उनके लिए हम नहीं कहेंगे, जिन्होंने कहा अखिलेश वखिलेश नहीं जानते हैं और हमारी बिरादरी ने मदद कर दी, तो ये 20,000 वोट से जीतेंगे। सर इंडिया अलायंस में जो दिल्ली के नेता हैं, इंडिया अलायंस में दिल्ली के नेता है वो चुप रहते हैं, लेकिन जो प्रदेश लेवल के नेता हैं वो कमेंटबाजी करते रहते हैं, उसमें क्या कहेंगे? ये प्रदेश के नेता हैं, ये इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। प्रदेश के नेता दिल्ली के नेता के इशारे पे ही बोल रहे हैं। धन्यवाद। अरे धन्यवाद आप लोग मदद करना है।